Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पुरानी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जहां एक धर्मनिष्ठ राजा का सामना होता है सीधे कलयुग के प्रतीक से और उन चुनौतियों से जो शायद आज भी हमें किसी न किसी रूप में घेरे हुए हैं। हमारा स्रोत है श्रीमद् भागवतम, पहला स्कंद, 17वां अध्याय। तो चलिए इसको जरा खोल कर देखते हैं। नमस्ते जी। ये कथा वास्तव में एक बहुत, आप कह सकते हैं, अहम मोड़ पर आती है, जब द्वापर युग बस खत्म हो रहा है और कलयुग का अंधेरा धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ है। ऐसे वक्त में महाराज परीक्षित, जो पांडवों के योग्य वंशज हैं, वो एक आदर्श राजा की तरह सामने आते हैं, धर्म और पृथ्वी दोनों की रक्षा के लिए। तो आज हम इसी प्रतीकात्मक मुठभेड़ पर बात करेंगे। इसके गहरे मतलब क्या है और श्रीमद् भागवतम में इसके बारे में क्या बताया गया है। हाँ, और कहानी की शुरुआत ही बड़ी नाटकीय है। महाराज परीक्षित अपने राज्य में घूम रहे हैं और एक अजीब सा नजारा देखते हैं। एक आदमी है, पहनावा तो राजा जैसा है, पर ग्रंथ में उसे शूद्र कहा गया है, मतलब शायद कर्मों से नीच या कुल से। और वो एक बैल और एक गाय को बेरहमी से पीट रहा है, लाठी से। ऐसा लग रहा है जैसे उन बेचारों का कोई पूछने वाला ही नहीं है। जी हाँ, और वो दृश्य सिर्फ अजीब नहीं, बड़ा करुणाजनक बताया गया है। वो बैल, जिसका रंग सफेद कमल जैसा है, डर के मारे कांप रहा है थर थर। सिर्फ एक पैर पर खड़ा है, इतना डरा हुआ कि वो, ग्रंथ कहता है, मूत्र त्याग कर रहा है। मतलब निरीहता और पीड़ा का एकदम चरम चित्रण है। और उस गाय की हालत वो भी उतनी ही बुरी बताई गई है। आंखों से आंसू बह रहे हैं, जैसे कोई माँ अपने बछड़े से बिछड़ गई हो। बहुत कमजोर है, घास खाना चाह रही है बेचारी, और वो आदमी उसे पीटे जा रहा है। ये सिर्फ जानवरों पर जुल्म जैसा नहीं लग रहा, इसमें कुछ और गहरा मतलब है ना? बिल्कुल, यहाँ प्रतीकवाद, सिंबलिज्म बहुत गहरा है, और यही इस कहानी का मर्म है, आप कह सकते हैं। वो सफेद बैल, वो असल में खुद धर्म है। सत्ययुग में धर्म अपने 4 पैरों पर खड़ा था, तप, शौच, दया और सत्य, मजबूती से। लेकिन जैसे जैसे युग बदला, कली का असर हुआ, तो उसके 3 पैर, तप, शौच और दया, वो टूट गए हैं मानो। अब वो बस एक पैर, यानी सत्य, उसी के सहारे किसी तरह लड़खड़ा रहा है, कांप रहा है। अच्छा, तो बैल हुआ धर्म का प्रतीक, और गाय? वो गाय है साक्षात पृथ्वी माता। वो दुखी है, पीड़ा में है। क्यों? क्योंकि उसके रहने वालों का, उसकी संतानों का ध्यान नहीं रखा जा रहा, धर्म खत्म हो रहा है। और वो राजा के भेष में शूद्र, वो तो खुद कली है। अधर्म, झगड़ा, पाखंड, इन सब का जीता जागता रूप। ये दिखाता है कि कलयुग में कैसे अयोग्य लोग, अधर्मी लोग सत्ता का या असर का बाहरी रूप तो ले लेते हैं, पर उनके काम धर्म और प्रजा के खिलाफ होते हैं। ग्रंथ तो साफ साफ उसे कली ही कहता है, अधर्म का दोस्त। महाराज परीक्षित, जो खुद धर्म और न्याय के प्रतीक जैसे हैं, ये अन्याय देखकर उनसे रहा नहीं जाता। उनका तो खून खौल उठता है। वो फौरन अपने सोने से मड़े रथ पर चढ़ते हैं, धनुष बाण उठाते हैं और बादल की तरह गंभीर गर्जना करते हुए उस आदमी को ललकारते हैं। जी, और उनकी ललकार में एक राजा का अधिकार और धर्म का पालन साफ झलकता है। वो पूछते हैं, अरे तुम कौन हो? लगते तो बलवान हो, फिर भी मेरे राज्य में मेरी शरण में आए इन बेचारों को मारने की हिम्मत कैसे की तुमने? तुम्हारा भेष तो राजा जैसा है, पर काम तो दुष्टों वाले हैं, अधर्मियों जैसे। ये सवाल सिर्फ पहचान नहीं पूछ रहा, ये उसके कर्म और भेष के दोगलेपन पर सीधी चोट है। और वो उसे उसके गुनाह की गंभीरता भी बताते हैं। कहते हैं, अरे दुष्ट, क्या तू इन बेकसूरों को इसलिए मार रहा है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन अब आंखों से ओझल हो गए हैं? तू सोचता है अब कोई देखने वाला नहीं? तू अकेले में ये गुनाह कर रहा है, इसलिए तू और भी बड़ा अपराधी है। मौत की सजा का हकदार है तू। और उनका संकल्प देखिए, मैं इस नीच आदमी को जरूर मारूंगा क्योंकि ये दूसरे जीवों पर हिंसा कर रहा है। ये राजधर्म का बहुत बढ़िया उदाहरण है। शास्त्रों में यही कहा गया है, राजा का पहला काम अपनी प्रजा की रक्षा करना है। और प्रजा में सिर्फ इंसान नहीं, सब जीव आते हैं, खासकर गाय जैसे पूज्य और निरीह प्राणी। दुष्टों को सजा देना और कमजोरों की रक्षा करना, यही तो राजा का परम धर्म है। और महाराज परीक्षित तो पांडवों के वंशज है। ये वंश इसी न्याय और शरणागत वत्सलता के लिए जाना जाता था। उनका गुस्सा और तुरंत एक्शन लेने का इरादा ये बताता है कि वो अपने राजधर्म के प्रति कितने निष्ठावान थे। ये भी दिखाता है कि अगर शासक चुप रहे
तो अधर्म बढ़ता है, और अगर वो सक्रिय हो तो अधर्म रुक सकता है। महाराज परीक्षित उस बैल से पूछते हैं, हे सुरभि पुत्र, तुम तो 4 पैर वाले हो, तुम्हारे 3 पैर किसने काट दिए? भगवान कृष्ण के मानने वाले राजाओं के राज में तुम्हारे जैसा दुखी कोई नहीं होना चाहिए। बताओ, तुम्हारी ये हालत किसने की? हाँ, वो जानना चाहते हैं कि उनके राज में यही कैसे हो गया, पांडवों की इज्जत पे ये दाग कैसे लगा, कौन है जो धर्म को इस तरह लंगड़ा बना रहा है। लेकिन बैल का जवाब सीधा नहीं है, वो बड़ा दार्शनिक है, गहरा है। क्या कहता है बैल? बैल, जो असल में धर्म है, वो जवाब देता है, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इंसानों के दुखों के कारणों के बारे में ना बहुत सारे मत हैं, हम उलझ जाते हैं। कोई कहता है आदमी खुद ही अपने सुख दुख का कारण है, कोई कहता है नहीं, ये तो अदृश्य शक्तियां हैं, ग्रह है, भाग्य। कुछ लोग कर्म के सिद्धांत को कारण मानते हैं, तो कुछ कहते हैं ये तो प्रकृति है, स्वभाव है। और बात यही खत्म नहीं होती, वो और भी गहरा जाता है। वो आगे कहता है, कुछ ज्ञानी लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि कारण तो अज्ञेय है, उसे तर्क से या मन से जाना ही नहीं जा सकता। उसने सीधा सीधा उस पीटने वाले कली का नाम नहीं लिया। क्यों? डर गया था क्या? नहीं, ये डर नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक नजरिया दिखाता है। पहली बात तो ये कि भक्त लोग अक्सर मानते हैं कि भाई सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। वो दुखों के लिए किसी बाहरी को दोष देने के बजाय उसे अपना प्रारब्ध या भगवान की लीला मानकर सहते हैं। और दूसरी बात, एक मान्यता ये भी है कि किसी के पाप या अपराधी की चुगली करने वाला भी कहीं ना कहीं उस पाप में हिस्सेदार बन जाता है। तो धर्म खुद अधर्म का काम कैसे करे? इस गहरे जवाब को सुनकर, जिसमें दुख के स्रोत पर उंगली उठाने से इनकार था, महाराज परीक्षित फौरन समझ जाते हैं कि अरे, ये कोई मामूली बैल नहीं है, ये तो स्वयं धर्म देवता है बैल के रूप में। हाँ, और जैसे ही परीक्षित ये राज समझते हैं, उनका नजरिया बदल जाता है। अब वो बैल से नहीं, सीधे धर्म से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, हे धर्म, आप सच जानते हैं और सच कह रहे हैं। सत्य युग में आपके 4 पैर थे, तप, शौच, दया और सत्य। अब अधर्म के जो हिस्से हैं, अहंकार मतलब घमंड, बहुत ज्यादा स्त्री संग या वासना और नशा, इन सब ने कली के असर से आपके पहले 3 पैरों को तोड़ दिया है। बिल्कुल, परीक्षित ने एकदम सही निदान कर लिया, डायग्नोसिस हो गया। उन्होंने पहचान लिया कि कलयुग में कैसे अहंकार तपस्या को खत्म करता है, अनियंत्रित वासना कैसे पवित्रता यानी शौच को भंग करती है, और नशा या मद वो कैसे आदमी की करुणा यानी दया को मार देता है। अब बचा है सिर्फ एक पैर सत्य, और ये कपटी कली जो झूठ और धोखे से ही फलता फूलता है, वो उस आखिरी सहारे सत्य के पैर को भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही परीक्षित को यह साफ होता है कि अधर्म की जड़ यही कपटी कली है जो धर्म के आखिरी आधार को भी मिटाना चाहता है, वो बिना सोचे समझे उसे मारने के लिए अपनी तेज धार वाली तलवार निकाल लेते हैं। अब कोई बातचीत नहीं, सीधा सजा। और यहीं पर सीन बदलता है। कली, जो कलह और कपट का साक्षात रूप है, जैसे ही समझता है कि राजा परीक्षित उसकी असलियत जान गए हैं और अब उसे मार ही डालेंगे, उसका सारा ढोंग, सारा घमंड फौरन गायब हो जाता है। वो डर के मारे अपना वो नकली शाही भेष उतार फेंकता है और तुरंत महाराज परीक्षित के पैरों में अपना सिर रखकर पूरा सरेंडर कर देता है। ये दृश्य अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है। ये दिखाता है कि सच्ची धार्मिक सत्ता, न्याय वाला अधिकार और पक्का इरादा, उसके सामने पाखंड, अधर्म, दिखावा, ये सब टिक नहीं पाते। जैसे ही कली का सामना असली ताकत और निश्चय से हुआ, उसका सारा नकलीपन हवा हो गया। हाँ, और अब यहाँ महाराज परीक्षित के चरित्र का एक और पहलू सामने आता है, उनकी शरणागत वत्सलता। वो सिर्फ ताकतवर और न्याय करने वाले राजा ही नहीं है, वो दयालु भी हैं। कली उनके चरणों में पड़ा है, एकदम दीनहीन हालत में जान की भीख मांग रहा है। तो अपनी खानदानी परंपरा और अपने स्वभाव के हिसाब से परीक्षित शरण में आए कली को मारते नहीं है। हाँ, वो कहते हैं, देखो, तुमने हाथ जोड़कर अर्जुन के वंशजों की शरण ली है, इसलिए तुम्हें अपनी जान का डर नहीं होना चाहिए। हम शरण में आए हुए को मारते नहीं, लेकिन तुम अधर्म के साथी हो, इसलिए मेरे राज्य में जहां धर्म का राज है वहां तुम रह नहीं सकते। ये एक संतुलन है, दया भी है और धर्म की रक्षा भी। से जाऊं तो जाऊं कहां,
जहां भी देखता हूं वहां तो आप ही धनुष बाण लिए खड़े दिखते हैं। वो एक तरह से परीक्षित के पूरे राज्य पर फैले शासन और धर्म के प्रभाव को मान रहा है। वो प्रार्थना करता है कि महाराज, मेरे रहने के लिए कोई जगह तय कर दीजिए जहां मैं आपके शासन के नीचे कंट्रोल में रह सकूं। तब महाराज परीक्षित सोच विचार करके उसे कुछ खास जगह देते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, तुम इन 4 जगहों पर रह सकते हो, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां शराब पी जाती हो, जहां अवैध स्त्री संघ यानी वेश्यावृत्ति या व्यभिचार होता हो, और जहां प्राणियों की हिंसा होती हो, मतलब कसाई खाने वगैरह। ये दिलचस्प है कि राजा ने उसे वही जगह दी जो पहले से ही अधर्म से जुड़ी मानी जाती हैं। हाँ, ये एक तरह से अधर्म को उसी के दायरे में बांधने की कोशिश थी। लेकिन कली इतने से खुश नहीं हुआ, उसने और जगह मांगी। तब राजा ने उसे एक और 5वीं जगह दी, सोना, जातरूप। और ग्रंथ कहता है कि जहां सोना होता है वहां पहले बताई गई 4 बुराइयों के साथ साथ 5 और बुराइयां अपने आप आ जाती हैं। कौन सी? असत्य यानी झूठ, मद यानी अहंकार, काम यानी बहुत ज्यादा इच्छा या वासना, रज यानी ईर्ष्या, अशांति और वैर यानी दुश्मनी। तो कुल मिलाकर कली के रहने की जगहें हुई जुआ, शराब, व्यभिचार, हिंसा और सोना यानी धन का लालच। ये लिस्ट तो आज भी बड़ी रेलेवेंट लगती है। ये वो कमजोर नसें हैं जहां इंसान और समाज भटक सकते हैं। निश्चित रूप से। और ग्रंथ इसके जरिए एक साफ चेतावनी देता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपना आध्यात्मिक या नैतिक भला चाहते हैं, जैसे राजा, धर्मपरायण लोग, नेता, ब्राह्मण, सन्यासी, कि भाई इन 5 सिद्धांतों और जगहों के संपर्क में आने से बचो, क्योंकि ये कली के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं। ये एक तरह से उन दरवाजों की पहचान है जहां से कली हमारी जिंदगी में घुस सकता है। कली को इस तरह कंट्रोल करने या सीमित करने के बाद महाराज परीक्षित यही नहीं रुकते। वो धर्म के जो 3 पैर टूट गए थे, तप, शौच और दया, उन्हें समाज में फिर से स्थापित करने की कोशिश करते हैं। वो पृथ्वी माता को भी दिलासा देते हैं और उसकी हालत सुधारने, उसे फिर से हरा भरा और खुशहाल बनाने के उपाय करते हैं। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने सिर्फ नेगेटिव शक्ति को कंट्रोल नहीं किया, बल्कि पॉजिटिव तरीके से धर्म के सिद्धांतों को फिर से स्थापित किया और पृथ्वी का पोषण किया। इसके बाद वे हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठकर अपने पुरखों की तरह ही सफलतापूर्वक और न्याय के साथ शासन करने लगे। और कहा जाता है कि उनके शासनकाल में धर्म और न्याय इतना मजबूत था, पृथ्वी इतनी सुरक्षित और समृद्ध थी कि नैमिषारण्य जैसी पवित्र जगहों पर ऋषि मुनि हजारों साल चलने वाले यज्ञ और आध्यात्मिक अनुष्ठान बिना किसी डर के, बिना किसी रुकावट के कर पाएं। ये उनके अच्छे शासन का प्रमाण है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो महाराज परीक्षित ने कली को पूरी तरह खत्म नहीं किया। शायद ये मुमकिन भी नहीं था, क्योंकि युग तो बदल चुका था, लेकिन उन्होंने उसके असर को कुछ खास नेगेटिव दायरों तक सीमित कर दिया। उन्होंने धर्म की पूरी नहीं पर आंशिक बहाली संभव बनाई। उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जहां सत्य और धर्म का पालन करने वाले लोग सुरक्षित महसूस करें और आध्यात्मिक तरक्की कर सकें। उन्होंने ये पक्का किया कि कली का बेरोक टोक असर पूरे समाज पर हावी न हो जाए। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या मुख्य बातें समझ सकते हैं? हमने देखा कि कैसे एक आदर्श राजा महाराज परीक्षित ने धर्म बैल के रूप में और पृथ्वी गाय के रूप की पीड़ा को पहचाना और उस पर फौरन कार्रवाई की। हमने धर्म और अधर्म यानी कली के बीच के गहरे प्रतीकात्मक संघर्ष को समझा। हमने एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक के कर्तव्यों को देखा, न केवल इंसानों की बल्कि सभी जीवों की रक्षा करना और अधर्म को दबाना। हमने कलियुग की मुख्य चुनौतियों, अहंकार, वासना, नशा, झूठ, लालच, हिंसा, इनको भी पहचाना, जिन्हें परीक्षित ने धर्म के पैर तोड़ने वाले कारणों के रूप में गिनाया। और हमने उन 5 जगहों या प्रवृत्तियों को जाना जहां कली का वास माना गया: जुआ, शराब, अवैध संबंध, हिंसा और सोना या धन का बहुत ज्यादा लालच। ये कहानी हमें सिखाती है कि लीडरशिप का, चाहे वो राजा हो या आज के ज़माने में कोई भी जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति हो, उसका ये कर्तव्य है कि वो अधर्म और अन्याय का एक्टिव रूप से सामना करे। सिर्फ चुपचाप बैठे रहने से धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। धर्म के जो सिद्धांत हैं, तप यानी अनुशासन, शौच यानी पवित्रता, दया यानी करुणा, सत्य यानी ईमानदारी, इन्हें समाज में बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश जरूरी है। बिल्कुल। और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं।
हमने देखा कि परीक्षित ने कली को ये 5 स्थान दिए, लेकिन ग्रंथ ये भी इशारा करता है कि परीक्षित के अच्छे शासन की वजह से उनके राज्य में असल में इन जगहों का वजूद लगभग था ही नहीं, या वो इतने कंट्रोल में थे कि कली को खुद अपने लिए जगह ढूंढना मुश्किल हो रहा था, उसे शरण मांगनी पड़ी। ये तो एक तरह का विरोधाभास लगता है। अगर वो जगह थी ही नहीं तो दीन कैसे? सही कहा। और यही विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें क्या सिखाता है? क्या ये दिखाता है कि हमें नेगेटिविटी के प्रति हमेशा सावधान रहना चाहिए, चाहे वो हमें कितनी ही दूर या काबू में क्यों ना लगे, क्योंकि मौका मिलते ही वो फैल सकती है? या फिर इसका एक और गहरा मतलब हो सकता है कि शायद नकारात्मक शक्तियां भी जब उन्हें समझा जाता है और एक सीमा में नियंत्रित किया जाता है, जैसे परीक्षित ने कली को स्थान देकर किया, तो शायद उनकी भी इस बड़ी सी ब्रह्मांडीय व्यवस्था में कोई ना कोई भूमिका हो सकती है। ये सवाल विचार करने लायक है।